देखो, सेल तो हो गई, प्रोडक्ट भी डिलीवर हो गया, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब जीएसटी फाइल करने बैठें, क्योंकि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की टीसीएस रिपोर्ट अलग ही दिखती है और ये गलती 90% सेलर्स करते हैं। आप उनमें से एक तो नहीं। अब सबसे पहले सेल्स को समझते हैं। अगर B2C है, मतलब कस्टमर को डायरेक्ट सेल, तो जीएसटी हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से लगेगा। अगर B2B है और बायर जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो इनवॉइस में उसका जीएसटी डालना कंपलसरी है। अब टैक्स का सीन सिंपल है। इंट्रा स्टेट सेल हुई तो CGST SGST लगेगा, इंटर स्टेट हुई तो IGST। और ई कॉमर्स में इंटर स्टेट सेल्स काफ़ी कॉमन है, क्योंकि प्रोडक्ट पैन इंडिया जाता है। अब मान लो प्रोडक्ट रिटर्न हो गया या कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रेडिट नोट इशू करना। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाती है और अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट नोट लगाना पड़ेगा। फाइलिंग की बात करें, GSTR 1 में आपको आउटवर्ड सेल्स, डेबिट क्रेडिट नोट और ई कॉमर्स सप्लाईज रिपोर्ट करनी होती है। फिर GSTR 3B में आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू ITC और टैक्स पेमेंट ऑटो पॉपुलेट होती है GSTR 1 और 1A के बेस पे। पर असली हेडेक है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का TCS रिपोर्ट। आपको अपनी सेल्स को TCS डाटा के साथ रिकंसाइल करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, आप दिल्ली से सेल करते हो और प्रोडक्ट यूपी या महाराष्ट्र डिलीवर होता है, तो उस स्टेट का ब्रेकअप TCS रिपोर्ट के साथ एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अगर मिस मैच हुआ तो GST नोटिस आ सकता है। तो सिंपल रूल याद रखो, B2B B2C क्लियरली समझो, इंटर और इंट्रा स्टेट सही ट्रीट करो, रिटर्न्स को क्रेडिट नोट के साथ एडजस्ट करो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सेल्स को ऑपरेटर की TCS रिपोर्ट के साथ स्टेट वाइज रिकंसाइल करो। ये स्टेप स्किप किया तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी GST नोटिस की फॉर्म में।